हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौतम सावलिया। और आज जो है हम सीसीएनए के बारे में बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे सीसीएनए के बारे में कि सीसीएनए क्या होता है, हम क्यों सीसीएनए करते हैं, उसके अलावा नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं और नेटवर्क में जो यूज़ होते हैं वो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम सीसीएनए क्यों करते हैं। तो सीसीएनए जो होता है ना, वो एक आपका एंट्री पॉइंट होता है। जो नेटवर्क इंजीनियर का एक एंट्री पॉइंट होता है वो सीसीएनए से होता है। बेसिकली आप एन प्लस कर सकते हो, पर एन प्लस में क्या होता है कि वो एन प्लस में जो सीसीएनए में सीखा जाएगा वो टोटली डिफरेंट थिंग है, और एन प्लस में जो सीखा जाएगा वो एकदम बेसिक चीज़ है जिसे हम सीनियर केजी या जूनियर केजी कह सकते हैं। तो सीसीएनए से पहले दो सर्टिफिकेशंस है। या तो आप सीसीएनए से पहले CCENT करके एक कोर्स आता है, ये आप कर सकते हो। ये आपका क्या होता है कि सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन, ये कोर्स है। या फिर आप एन प्लस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिक जो नॉलेज है नेटवर्क के बारे में वो पता चल जाएगा। आपने मान लो कि नेटवर्क के में कम से कम 1 साल या 6 महीने काम किया है, तो आपको क्या है कि बेसिक अंदाजा हो जाएगा कि नेटवर्क क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके बाद में आपको करना है सीसीएनए। अब सीसीएनए में क्या होगा, सीसीएनए करने से ये होगा कि आपको जो और शुरुआत के में जो आपको स्विचेस मिलेंगे, राउटर मिलेंगे, उसे किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसे किस तरीके से ट्रबल शूट करना है वो पता चल जाएगा। तो एंट्री पॉइंट में वो लोग आपको ज़्यादा काम नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ यही चेक करने के लिए बोलेंगे कि भाई इस पीसी में ये विलेन नहीं मिल रही है, तो जाओ सबसे पहले ट्रबल शूट करके आओ कि क्या प्रॉब्लम है, ये पोर्ट स्विच में कौन सी जगह पे लगा हुआ है वो देख के आओ। और नेटवर्क इंजीनियर जो होगा वो वहाँ से रिमोट लेके जो है वो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करेगा और उसे ठीक कर देगा। तो ये जो है वो सीसीएनए में शुरुआती दौर में आपको वहाँ पे कंपनी में करने को मिलेगा। अभी आप जैसे ही कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस लोगे उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, आपको स्विचेस देंगे, राउटर देंगे, वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पूरा मान लो कि एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो क्रिएट करने को मिलेगा। अब सीसीएनए में मान लो कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा एक जो है वो नेटवर्क है, ये मेरी पूरी एक कंपनी है जो अलग अलग जगह पे है। मान लो कि ये जो है ये मेरा मुंबई ऑफिस है। यहाँ पर जो है ये वाली मेरी पूना वाली ऑफिस है, और यहाँ पर जो है वो मेरी बेंगलोर वाली ऑफिस है। और ये मेरी हैदराबाद वाली ऑफिस है। अभी कंपनी क्या करती है कि सिर्फ एक या दो नेटवर्क इंजीनियर को ही हायर करेगी, वो ज़्यादा नेटवर्क इंजीनियर को हायर नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई पूरी कंपनी है तो सभी जगह पे एक एक नेटवर्क इंजीनियर होगा, नहीं। वहाँ पे इंजीनियर होंगे लेकिन वो आईटी रिलेटेड वर्क करेंगे, जिसमें वो लोग कंप्यूटर का भी देखेंगे, नेटवर्क का भी देखेंगे, सर्वर का भी देखेंगे। ऐसे कोई एक या दो बंदे हायर करेंगे। जब नेटवर्क इंजीनियर की बात आती है, प्रॉपर साइट का एक नेटवर्क इंजीनियर होता है जो पूरा नेटवर्क संभालता है। उसको वो क्या करता है कि पैकेट कैप्चर करता है, उसमें वो क्या करता है कि वो चेक करता है क्या क्या प्रॉब्लम, एरर नहीं आ रही है, लूप तो कहीं पे नहीं लगा हुआ है, वो सब कुछ चेक करेगा। तो वो सब हम आपको आगे मैं आपको ठीक तरीके से एकदम डिटेल में समझाऊंगा। अभी मान लो कि मेरा जो नेटवर्क इंजीनियर है वो यहाँ पे बैठता है ये वाले पीसी पे, और उसको जो है वो यहाँ पर ये वाला जो स्विच है ना उसका एक्सेस लेना है, या फिर मान लो कि ये वाला स्विच का एक्सेस लेना है। तो ये वाली स्विच मेरी कहाँ पर है, पुणे में है। तो वो कैसे ले सकते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर जो है मेरी पुणे वाली जो स्विच है वो एक्सेस हो गई है, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी तरीके से ये पूरे एनवायरनमेंट में मैं कहीं पे भी कोई भी स्विच जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ, कोई भी राउटर एक्सेस कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई भी ये जो L3 स्विच है वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो है वो आप CCNA करने के बाद में कर सकते हो। अगर मान लो कि आपने बेसिक N प्लस किया हुआ है या फिर CCENT किया हुआ है, तो वो उसमें ये सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, उसमें वो लोग आपको बेसिक प्रोटोकॉल्स के बारे में सिखाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से ट्रबल शूट करना है, कोई भी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करना है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन CCNA में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए प्रोटोकॉल्स जो है वो जानने के लिए मिलेंगे। तो नेटवर्क क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो अलग अलग डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो उससे आप क्या कर सकते हो कि डेटा को शेयर कर सकते हो, उसके अलावा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसके अलावा आप जो सिक्योरिटी आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है और यहाँ पे ये जो सारे कंप्यूटर्स है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क के टाइप्स की। तो नेटवर्क के टाइप्स जो है वो अलग अलग होते हैं। एक है पेन, फिर लेन, फिर कैन, फिर मैन एंड देन वेन। तो पेन में क्या आता है कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है उसे हम पेन कहते हैं, यानी कि आपका जो वर्क स्पेस है वो नहीं, आपका जो होम पे रहता है वो वाला एरिया, जहाँ पे आपको मान लो कि एक वाईफाई के साथ आपका जो एक लैपटॉप होगा वो कनेक्टेड होगा, एक मोबाइल कनेक्टेड होगा, तो उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। या फिर मान लो कि सिर्फ आपका एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसके साथ में एक प्रिंटर अटैच है और वो बाहरी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अब बात करते हैं लेन। तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो आपकी ऑफिस बिल्डिंग में होता है उसे हम लेन कह सकते हैं, उसके अलावा स्कूल्स में होता है, लेबोरेटरी में होता है, उसे हम लेन कह सकते हैं। तो लेन में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, ये रहा, उसके साथ में सारे कंप्यूटर्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो मान लो कि आपकी 3 या 4 बिल्डिंग है या फिर उससे भी ज़्यादा बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे लेन होगा। मान लो कि यहाँ पे एक लेन होगा, यहाँ पे एक लेन होगा, यहाँ पे एक लेन होगा, वो इंटरनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होगा। तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा कैंपस हो जाता है। मान लो कि ये पूरा बिल्डिंग है वो एक ही यूनिवर्सिटी की है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे मान लो कि वो स्कूल है या कॉलेज है, कुछ भी है, तो ये पूरा एक कैंपस हो जाएगा जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन जो होता है वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे लेन होंगे आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मान लो कि मुंबई ऑफिस है, ये मान लो कि पूना वाली ऑफिस है, यहाँ पे पंजाब वाली ऑफिस है, ये बेंगलोर वाली ऑफिस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यहाँ पे अलग अलग लेन होंगे और ये लेन जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होंगे। मान लो कि मेरे को एक डेटा यहाँ से रख के यहाँ की नास जो है वहाँ पे रखना है, तो मैं इजीली रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, तो इसे हम मेन कहेंगे, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं वेन के बारे में। वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब सारा का सारा जो पूरा अर्थ पे जो है कनेक्शंस, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, बहुत सारे लेन जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन में है, तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। जो मतलब पूरी एंटायर अर्थ पे है। मान लो कि मेरे घर पे बैठे बैठे यहाँ से मैं गूगल का पीसी यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब गूगल की वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो वेन के जरिए ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, तो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके क्या कर सकते हैं, एक पूरा वेन डेवलप करते हैं।
तो अब हम बात करेंगे नेटवर्क में हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क में सबसे पहला जो डिवाइस है वो हम यूज़ करते हैं वो है रिपीटर। तो रिपीटर क्या करता है कि रिपीटर को मान लो कि आपका एक सिग्नल जो पीसी से जा रहा है वो आगे बहुत 100 मीटर के बाद जाके वो क्या होगा कि वीक होना शुरू हो जाएगा। अगर वहाँ पे रिपीटर लगा हुआ होगा तो रिपीटर क्या काम करता है कि वो सिग्नल जो उसको मिलेगा उसे वो रीड करेगा, उसे वो ठीक करेगा। जो वो वीक सिग्नल मिलता है ना उसकी वो एक पूरी कॉपी को जनरेट करेगा फिर से और उसको वो आगे भेज देगा, जिससे क्या होगा कि आगे जो भी डिवाइस है उसको वो सिग्नल मिल जाएगा और वो आगे भेज सकता है। तो वो रिपीटर का काम होता है, ये रहा। और रिपीटर जो है वो सिर्फ 2 पोर्ट या फिर उससे भी ज़्यादा पोर्ट का आता है। तो मल्टीपल पोर्ट रिपीटर भी अभी अवेलेबल है। उसके बाद में आता है हब। तो हब जो है वो अब हम नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हब को हम मल्टीपल पोर्ट रिपीटर भी बोल सकते हैं। रिपीटर और हब क्या करते हैं कि फिजिकल जो लेयर है उसके ऊपर वर्क करते हैं। अभी हब में क्या प्रॉब्लम हुआ था, हब की जगह पे अभी हम स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक हब है वो मैं ले रहा हूँ, उसके साथ में मैं कुछ कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी उसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। ओके, तो हब में क्या होता था कि मैं मान लो कि इस पीसी से इस पीसी में अगर डेटा सेंड कर रहा हूँ तो एक मिनट मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ कि क्या होता था। मान लो कि ये मेरा पैकेट है, वो भी आगे जा रहा है। वो हब के पास गया, हब क्या करेगा कि सारे के सारे डिवाइसेस है उसको वो पैकेट भेज देगा। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मान लो कि हब के पास पैकेट गया ये वाले पीसी से, देखना ये देखिए। तो अभी क्या हुआ कि हब ने सारे के सारे पैकेट्स को भेज दिया। अभी जिसका है वो सिर्फ उसे अलाउ करेगा, बाकी के सारे उसे रिफ्यूज कर देंगे। फिर वो उसे एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई मेरे को पैकेट जो है वो मिल गया है। तो वो भी वो क्या करेगा कि सारे के सारे जो डिवाइसेज है उसको भेज देगा और जिसका होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी के जो है वो रिफ्यूज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो होता है वो हब में आता था। तो इसी की वजह से हम जो है अभी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच ये रहा हब। तो स्विच क्या करता है ये देखिए, स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर पे वर्क कर और नेटवर्क लेयर, ये दोनों चीज़ों पे स्विच वर्क करता है। कुछ ऐसी स्विचेस होती है जो सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है, कुछ ऐसी स्विचेस होती है जो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे वर्क करती है। तो स्विच में क्या होता है कि स्विच में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्विच के पास मान लो कि ऐसा अगर पैकेट मिलेगा, ओके तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स लगा दिए। ऑलरेडी हमने आईपी एड्रेस जो है वो असाइन तो कर ही दिए थे।
एक सेकेंड, ये वाला जो है उसे मैं अभी डिलीट करता हूँ। ओके, तो स्विच किस तरीके से काम करता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ये अभी स्विच लगा दी है। तो यहाँ पर मैं एक पैकेट लेता हूँ, ये वाला जो पीसी है वो यह वाले पीसी को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करेगा पहली बार। अगर मान लो कि आपकी स्विच पहली बार नेटवर्क में लगी है, ये उस टाइम की बात है, तो जिसका पैकेट है वो ले लेगा और स्विच को भेज देगा, और सामने स्विच एक्नॉलेजमेंट भेज देगी कि हाँ भाई उनको पैकेट मिल गया है। ठीक है, ये अभी क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैकेट यहाँ पे देखिए उनको सक्सेसफुली मिल गया है। अभी एक हम नया पैकेट जो है वो ये पीसी यहाँ पे भेज रहा है। तो अब देखिए, ये देखिए अभी जो स्विच है वो सिर्फ यूनिकास्ट कर रही है। मतलब क्या कर रही है कि 1 to 1 ही भेज रही है। अभी मान लो कि अगर यहाँ से कोई पैकेट जो है वो यहाँ पे जा रहा है, ये वाला पैकेट तो सक्सेसफुली मिल गया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मान लो कि ये वाला पैकेट जो है मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट हुआ, स्विच ने मैक एड्रेस जो है वो ले लिए, अब यूनिकास्ट होगा, मतलब सिर्फ 1 to 1 ही होगा। ये देखिए, तो यही जो है वो स्विच है, वो उसे इंटेलिजेंस डिवाइस इसीलिए कहा जाता है। क्यों, क्या होता है कि स्विच जो है वो अपने पास मैक टेबल बनाती है, उसी वजह से जो नेटवर्क का ट्रैफिक होता है वो कम होता है, क्योंकि वो सभी के सभी डिवाइस को पैकेट नहीं भेजती है, वो सिर्फ एक ही डिवाइस को जिसका है उसी को पैकेट भेजती है। तो ये रहा पूरा स्विच। स्विच के बाद में बात करेंगे अब हम हब के बारे, ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है, उसे कनेक्ट करने के काम में आता है। मान लो कि ये मेरी पूरी एक एंटायर साइट है, यहाँ पे क्या है कि ये मेरी कॉरपोरेट ऑफिस है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे यूज़र्स हैं, जिसकी वजह से मुझे उसको 10 का आईपी देना पड़ा है। और यहाँ पे मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे बहुत कम यूज़र है, और यहाँ पे मेरा 192.168 का जो है वो चल रहा है आईपी एड्रेस। तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क हुए स्विच, और जो नेटवर्क के लिहाज से ये पूरे जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क हो गई है, जहाँ पे अलग अलग नेटवर्क है। अभी ब्रिज क्या करता है कि ये अलग अलग जो नेटवर्क है उन दोनों को कम्युनिकेट करवाता है, एक दूसरे के जो डेटा है वो शेयर करवाने के काम में आता है। तो ब्रिज लगाने के बाद यहाँ पे ये मेरा 10 का सीरीज़ का पीसी है, वो 192.168 के सीरीज़ के पीसी में भी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएगा। अब हम बात करेंगे राउटर के बारे में। तो राउटर जो है वो क्या काम करता है, तो राउटर भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क जो है उसे कम्युनिकेट करवाने के काम में आता है, उसे कनेक्ट करता है, और मेनली ये लेन और वैन जो है उसे कम्युनिकेट करवाता है। ये रहा राउटर। फिर मोडेम। तो मोडेम क्या करता है कि उसका फुल फॉर्म जो है वो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है, और वो डिजिटल सिग्नल जो है वो भेजकर एनालॉग जो सिग्नल होता है उसमें कन्वर्ट करवाने के काम में आता है। उसके बाद में हम बात करेंगे गेटवे के बारे में। तो गेटवे क्या होता है कि वो आपका नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, और गेटवे जो होता है उसको जो आईपी मिलता है वो लाइव आईपी होता है। गेटवे में आप मान लो कि आपके घर पे अगर इंटरनेट है और आपका कंपनी जो है वहाँ पे गेटवे लगा हुआ है, उसके आईपी एड्रेस के अगर आप पिंग करोगे तो वो आपको पिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि गेटवे में जो आईपी एड्रेस लगता है वो एक जो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लो कि आपके कंपनी पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपको अगर चेक करना है आपको घर बैठे, तो आपको क्या करना है कि अपने गेटवे में जो आईपी एड्रेस दिया है ना
वो आईपी एड्रेस पे सिर्फ पिंग करना है ताकि आपको पता चल जाएगा। और गेटवे में जो आईपी एड्रेस देगा वो आपको आईएसपी देगा, तो आपको सिर्फ वही आईपी एड्रेस पे पिंग करना रहेगा। अब हम बात करेंगे एक्सेस पॉइंट के बारे में। तो एक्सेस पॉइंट के बारे में तो आप सब जानते ही है, जिसे हम वाईफाई बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि वाईफाई जो है वो जनरेट करता है। मान लो कि इथरनेट केबल वहाँ पे लगा हुआ है जो किसी स्विच में से आ रहा है, तो उसको वो वाईफाई सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आगे भेजेगा। ये रहा वाईफाई। उसके बाद में आता है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है कि आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी को देखता है। जो ट्रैफिक आपने अलाउ किया होगा उसी को वो सिर्फ जाने देगा, जो आपने ब्लॉक किया है उसे वो आगे नहीं जाने देगा, या फिर अंदर भी नहीं आने देगा और बाहर भी नहीं जाने देगा। और फायरवॉल जो होते हैं वो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और फायरवॉल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सिस्को के ए से फायरवॉल है, ये देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। क्यों